increase our concentration in our studies. वेरी गुड। पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? सबसे बड़ी समस्या यही सर। आज के दौर के बच्चे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज इसलिए आया क्योंकि कंसंट्रेशन को समझने से पहले अपन को डिस्ट्रैक्शन को समझना होगा, और डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोल इसका है। इस समय देश में नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि आने वाले 4-5 साल बाद में इस देश में मोबाइल मुक्ति केंद्र चलेंगे। लिख लेना जाकर के नोट में, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पर चीजों को स्क्रॉल करने के लिए बैठते हैं, 2 घंटे आप उस पर बिता लो और 2 घंटे बाद अपने आप से पूछ लो कि मैंने क्या देखा। आप खुद को ही जवाब नहीं दे पाओगे, दूसरे को जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपको मोबाइल से बच करके रहना है। मोबाइल आपके लिए समस्या भी हो सकता है, समाधान भी हो सकता है। चीज ये बुरी नहीं है, इसका इस्तेमाल बुरा है। इसका इस्तेमाल बुरा है। अगर आप इस पर गेम खेलते हैं, अगर आप इस पर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो यू आर किलिंग योर टाइम। सिवाय डिस्ट्रैक्शन का आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर आप गूगल पर जाकर के कुछ अच्छा सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए टूल की तरह काम करेगा, आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, आपके लिए एक संसाधन की तरह काम करेगा। तो पहली चीज तो यह कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, उन सब से आपको दूर रहना है। दूसरा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि लेंस 2 तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल। पढ़े हैं? उत्तल लेंस क्या करता है, कोई बताएगा? आप ही बता दो। इंग्लिश कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस कन्वर्ट्स करता है लाइट को, कॉन्वेक्स डाइवर्स करता है। वेरी गुड। एक लेंस लाइट को फैलाता है, दूसरा उसे एक जगह कंसंट्रेट करता है। यही आपकी पढ़ाई के साथ है। 2 चीजें आपको ईश्वर ने दी हैं। आप कभी गंभीरता से कुछ चीजों को समझा करें। दुनिया के अमीर से अमीर आदमी के पास और गरीब से गरीब आदमी के पास बेटा 2 चीजें कॉमन है और बराबर है। ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया। एक टाइम और दूसरा एनर्जी। बिल गेट्स के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और खेत में मजदूरी करने वाले आदमी के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में ट्रंप अमेरिका जैसा देश चला रहा है, मोदी भारत जैसा देश चला रहा है, भजनलाल जी राजस्थान जैसा प्रदेश चला रहे हैं, एक जिले का कलेक्टर अपना जिला चला रहा है, ओम जी सर अपना स्कूल चला रहे हैं, हम अपना कोचिंग चला रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हीं 24 घंटे में पढ़ करके कोई बोर्ड को टॉप करेगा, कोई फेल भी होगा। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। दूसरा, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में एनर्जी भी एक जैसी होती है। आपकी और हमारी एनर्जी में फर्क हो सकता है क्योंकि एज गैप है, लेकिन आपकी उम्र के बच्चों में एनर्जी लगभग एक जैसी होती है। भले ही आप बादाम खाएं, भले ही आप रूखी रोटी खाएं, कभी नोटिस कर लेना, ज्यादा फर्क नहीं है। और सफल होने के लिए यही 2 चीजों चाहिए हमें, टाइम और एनर्जी। और जो आदमी अपने टाइम और अपनी एनर्जी को 100% कंसंट्रेट कर लेता है, वह आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाता है। अब पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन के लिए जरूरत किस बात की है? आप बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टाइम टेबल बना करके दो पढ़ाई का। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। आपके टीचर्स भी शायद हो सकता है मेरे से नाराज हूं। मैं टाइम टेबल बना करके पढ़ने के सख्त खिलाफ। टाइम टेबल कुछ होता ही नहीं है। अगर बनाना है तो अपनी टारगेट टेबल बनाओ। और टारगेट टेबल क्या है कि मुझे आज फिर साइंस में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, एसएसटी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना। आपका टारगेट सुबह उठ करके फिक्स हो जाना चाहिए, और रात को सोने से पहले उस टारगेट को पूरा करके सोना है। कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगी। वरना बच्चे क्या करते हैं, हमारे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बच्चों को सेल्फ में बिठाते हैं। एक बच्चा है जो 3 घंटे सेल्फ में पढ़ा दो, एक पेज नहीं पलटा उसने, बुक लिए बैठा है। टाइम टेबल तो उसका भी है कि सुबह 7 से 10 सेल्फ में पढ़ना है, बैठना है, लेकिन पेज एक नहीं पलटा। और एक बच्चा है जो 3 घंटे में 3 चैप्टर कवर कर लिए उसने।
तो मुद्दा टाइम टेबल नहीं है, आप डेली की अपनी टारगेट टेबल बनाएं कि मुझे आज ये सब्जेक्ट में ये करना है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक सोना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि टारगेट टेबल अपनी पोटेंशियल के अनुसार बनाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा फिर दबाव में आ जाओगे। आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार टारगेट टेबल डेली की बना ले, सोने से पहले उसको पूरा कर ले। आपको एक चैंपियन जैसी फील आएगी आप जब सोएंगे, तो एक चैंपियन जैसी आपको फील आएगी कि आज मैंने मेरा टारगेट पूरा कर लिया। सुबह उठो, अगले दिन का टारगेट बना लो, रात को सोने तक उसको पूरा कर लो, अगले दिन फिर उठो। मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कामों को बड़े ढंग से करने की जरूरत है। आप बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो कि आज मुझे ये करना है, रात तक उसको पूरा कर लो, अगले दिन की फिर प्लानिंग कर लो। ठीक है।